जी आपसे ना एक बार रिलायंस पर व्यू चाहिए। थोड़ा सा लंबा व्यू ही दीजिएगा। क्योंकि कुछ नेगेटिव चीजें तो है नहीं रिलायंस के लिए, जो आज ये 3-3.5% शेयर नीचे है। क्या ये गिरावट री एंट्री का मौका दे रही है निवेशकों को? जी अभिषेक जी बिल्कुल दे रही है। अगर आपका 9 से 12 महीना या उससे ज्यादा का नजरिया है तो रिलायंस जैसे स्टॉक में आपको बिल्कुल बने रहने चाहिए, हर पोर्टफोलियो में रहने उचित है। अब कंपनी की थोड़ी बात करें तो जो दो बड़े इनके बिजनेस है जिसमें बड़े कैपिटल लग रहे थे, एक तो जियो और टेलीकॉम। जियो टेलीकॉम और रिटेल दोनों में इनका केपेक्स लगभग पूरा हो चुका है, तो अब वहां से हमारी परफॉर्मेंस इनकी अच्छी होती हुई नजर आएगी। दूसरी, जियो में जो टैरिफ हाइक हुआ है उसके बाद जो आरपू 148 रुपए के आसपास टिका हुआ था, 181 रुपए के आसपास, वहां से सुधार होता हुआ नजर आएगा। तीसरे, O2C बिजनेस में भी थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आएगा। रिटेल की बात करें तो 18,000 के ऊपर के इनके स्टोर्स हैं। जियो टेलीकॉम में अगर सेगमेंट में देखा जाए तो इस वक्त दो ही प्लेयर ऐसे हैं बाजार में जिसकी चर्चा की जा सकती है, और अभी फिलहाल वीकेंड पे उन्होंने एक नया प्लान लॉन्च किया जो 75 रुपए में 28 दिन आपको 2.5 GB डेटा के साथ दे रहा है, तो वो अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म्स भी है। तो सारी चीजें इसके फेवर में जा रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो जब भी इनका कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आएगा, चाहे वो डीमर्जर को लेकर के हो या आईपीओ को लेके हो, कब आएगा समय की अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तो तय है कि जियो का और रिलायंस रिटेल का कभी ना कभी कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आएगा, तो एक एडेड ट्रिगर होगा। मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए स्टॉक को खरीदारी करनी चाहिए। आज जो गिरावट आई है आपको बिल्कुल एक मौका दे रही है, क्योंकि बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जैसे रिलायंस जैसे दिग्गज 3-4% टूटते हैं। ठीक है, 100 रुपए सस्ता, इसको ऐसे देखिए, 100 रुपए सस्ता आपको रिलायंस मिल रहा है। आपके लिए मौका है। एक क्विक व्यू ना राजेश जी, आप बीएल और ट्रेंड पर भी दीजिए। आज से निफ्टी में ये शामिल हो गए, शुरुआत हो गई। और आगे चूंकि फंड्स जब बाइंग करते हैं तो वो इंडेक्स देखते हैं। क्या आपको लगता है कि ये भी मौका दे रहे हैं शेयर दोनों, ट्रेंड और बीएल? देखिए, ट्रेंड की अगर बात की जाए तो बड़े शानदार तरीके से कंपनी चल रही है। सारे डिवीजन इनके अच्छे चल रहे हैं। ज़ूडियो अच्छा चल रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि इतनी तेजी से इतनी बढ़त हो गई है, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में अच्छी बढ़त दे सकता है, लेकिन इस वक्त मैं खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। जिसके पास है होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वजह वही है कि बढ़त बहुत तेजी से बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ गिरावट आए मौजूदा स्तर से 8-10% की, तो गिरा खरीदारी की जा सकती है। पीई की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि वहां पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हमने डिफेंस और शिपिंग वर्ग के पूरे सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट देखी है, जहां वैल्यूएशन ठीक ठाक हो गए। सरकार का जिस तरीके से नजरिया है मेक इन इंडिया का या इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस का, उससे इनका बड़ा फायदा होगा। दूसरे, न केवल भारत में बल्कि पूरी डिफेंस पैक को अगर आप देखो तो इन्होंने विदेशों से भी कई ऑर्डर लिए हैं। खास बीएल की भी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। मुझे लगता है लंबी अवधि के निवेशकों को खरीदारी करनी चाहिए।